फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के और एग्जांपल्स करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ी हैं और ट्रिक की बेसिस पे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी तक जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी वो ओनली रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज हम लोग रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी ट्रिक के बेसिस पे सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट लेते हैं, दैट इज यहाँ पे एक रिएक्टेंट ले लिया, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट इज इसमें दो क्लोरीन लगे हुए हैं। ये दोनों कैसे हैं? अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, दैट इज ये दोनों सिस कन्फॉर्मेशन है। कैसा है? सिस कन्फॉर्मेशन। अगर इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा? रिंग ओपनिंग हो जाएगी, दैट इज ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, जिसमें दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है कि दो क्लोरीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखी थी कि अगर एक तरफ हम लोग रिएक्टेंट लेते थे और दूसरी साइड में रोटेशन देखते थे और फिर क्या देखते थे, और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट होती थी। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट होती थी। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, रोटेशन सिस है, तो सिस रोटेशन कौन रोटेशन है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है, सेम है, और रोटेशन अगर डिस रोटेशन हो तो ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट हो, कौन रोटेशन हो तो ट्रांस का फॉर्मेशन होगा, अपोजिट हो, डिस रोटेशन हो तो सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोगों ने ट्रिक इसकी सीखी थी। यहाँ पे जब रिंग, ये किसके लिए ट्रिक थी? ये ट्रिक थी रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस के लिए। अगर रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस के लिए ये ऑर्डर होता है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो हो जाएगी, कौन सी? रिंग ओपनिंग रिएक्शन, उसके लिए क्या हो जाएगा? रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट होगा, और ये रोटेशन रहेगा, और ये जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। बस इतनी बात हमें यहाँ पे सीखनी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट, और रोटेशन सेम रहेगा, और जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे सिस कन्फॉर्मेशन है, और रोटेशन इसमें देखेंगे ये एक्चुअल में किस में है? थर्मल रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन ग्राउंड स्टेट से होती है, दैट इज इसकी ये किसमें, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पे 6 साइड 1 होगा और साइड 2 होगा। साइड 2 में, साइड 1 में 2 इलेक्ट्रॉन और साइड 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके ऊपर होगा साइड 3, तो यहाँ पे साइड 2 है, ये होमो होगा, और साइड 3 क्या होगा? ये ल्यूमो होगा। तो हमें होमो देखना है। होमो जो है वो साइड 2 है, साइड 2 यहाँ पे होमो है, और साइड 2 जो है वो कैसा है? इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो जो ओवरलैपिंग लोब्स हैं, ओवरलैपिंग जो लोब्स होंगे उनका साइन कैसा होगा? जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, अगर इवन नंबर होगा तो ओवरलैपिंग जो लोब्स होंगे उनका साइन अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट साइन होगा। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे रोटेशन कैसा हो जाएगा? कॉन रोटेशन हो जाएगा, कॉन रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो रोटेशन कैसा हो जाएगा? कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन होगा। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे रोटेशन कॉन रोटेशन है, और ये जो प्रोडक्ट है आपका सिस है। तो ये जो रिएक्टेंट है वो सिस है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया इस फॉर्मूले में कि रिएक्टेंट जो है वो कैसा है? सिस कन्फॉर्मेशन में, और रोटेशन कैसा है? कॉन रोटेशन है, दैट इज सिस कन्फॉर्मेशन कॉन रोटेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? सेम होगा। यहाँ से देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? सेम होगा। दैट इज सेम का मतलब है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों की सेम होगी। दैट इज एक ऐसे होगा क्लोरीन तो दूसरा एक ऐसे होगा। ओके, यहाँ पे सेम का मतलब दैट इज एक Z कन्फॉर्मेशन होगा तो दूसरा कैसा होगा? E कन्फॉर्मेशन।
यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी बनेगी, सेम बनेगी, दैट इज ई एंड जेड कन्फॉर्मेशन होगा, ई एंड जेड कन्फॉर्मेशन होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अदर एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कैसा है, ट्रांस है। तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा थर्मली, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, दैट इज यहाँ पे डाईईन का फॉर्मेशन होगा ऐसे। अब दो क्लोरीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रोटेशन। पहले हमने देखा था कि रिंग ओपनिंग रिएक्शंस की, रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस के लिए क्या था, अगर सेम रिएक्टेंट होगा तो कौन रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, सेम रिएक्टेंट होगा डिस रोटेशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अपोजिट होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, डिस रोटेशन होगा तो कौन तो ट्रांस सिस का फॉर्मेशन होगा। अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, कौन रोटेशन होगा तो ट्रांस का फॉर्मेशन होगा, दैट इज एससीसी, एसडीटी, ओडीसी एंड ओसीटी। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जो रिएक्शन था, यहाँ पे ये प्रोडक्ट था और ये रोटेशन था और ये क्या था, रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन थी, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वो रिंग क्लोजिंग के लिए था, ठीक है। अब रिंग ओपनिंग के लिए क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग, तो रिंग ओपनिंग के लिए यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट लिया है रिंग ओपनिंग के लिए, यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट हो जाएगा और रोटेशन यहाँ पे सेम रहेगा, और जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी ट्रांस है और रोटेशन कौन सा है, थर्मल रिएक्शन ग्राउंड स्टेट से होती है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होंगी, दैट इज ये psi1 एंड इसके ऊपर psi2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ये वाली आपकी हो जाएगी होमो, और होमो हो जाएगी तो ये जो psi2 है ये कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब होता है तो जो लोब ओवरलैपिंग लोब्स होते हैं उनके साइन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट इज एक प्लस एक माइनस होगा साइन। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए सेम रोटेशन होगा, तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, कॉन रोटेशन हो जाएगा, कॉन रोटेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन होगा। तो हमें ये पता है ट्रांस है रिएक्टेंट, कॉन रोटेशन, तो ट्रांस रोटेशन, ट्रांस रिएक्टेंट, कॉन रोटेशन, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज दोनों क्लोरीन एटम जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा, ओके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे जो आपको रिएक्टेंट दिया गया है ये एक साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम है। साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम, इसमें टीपैप लिखा हुआ है और एनएमओ और क्या है, डाइक्लोरोमीथेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ये रिएक्शन कैसी होगी, थर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमें पता है, पहले तो हमें रिएजेंट जो दिया गया है इसका हमें काम पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो रिएजेंट ये जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं टेट्राप्रोपाइल, टीपैप जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथिनेट। क्या बोलते हैं, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथिनेट, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथिनेट। ये क्या होता है, ये होता है टेट्राप्रोपाइल अमोनियम ग्रुप होगा, दैट इज ये प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल ग्रुप ऐसे लगे होंगे नाइट्रोजन से ऐसे। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथिनेट का मतलब है कि ये O- Ru डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड, ये होता है आपका टीपैप। इसका काम क्या होता है इस रिएजेंट का, इस रिएजेंट ये है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कर देगा, दैट इज CH2OH ग्रुप को ये CHU में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक NMO लिया गया है, NMO क्या है, N मेथाइल मार्फोलिन एन ऑक्साइड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
methyl morpholine एन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, एन मिथाइल मार्फोलिन एन ऑक्साइड, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, ये मार्फोलिन है और एन नाइट्रोजन आइटम मिथाइलेट होता है और नाइट्रोजन आइटम का ऑक्सीडेशन भी होता है ये, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसको हम लोग एनएमओ कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये कोऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है, कोऑक्सीडेंट। कोऑक्सीडेंट मींस ये ऑक्सीडेशन में असिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन को असिस्ट करता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये दो रिएजेंट हैं, ये दो रिएजेंट क्या काम करेंगे, ये CH2OH ग्रुप जो है इसको पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड ग्रुप में, दैट इज इसको हम पहले ऐसे बनाएंगे डबल बॉन्ड, ये हो गया CHU। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अबव द प्लेन, दैट इज ये CHU ग्रुप जो होगा वो अबव द प्लेन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आइटम जो है वो बिलो द प्लेन है और ये जो ग्रुप लिखा हुआ है ये ऐसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी, OCOPH एंड ये C6H13 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करा है, इसके बाद चूंकि ये रिएक्शन एक थर्मल रिएक्शन है तो फर्दर रिएक्शन होगी, दैट इज यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी ऐसे। रिंग ओपनिंग जब रिएक्शन होगी तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हमें देखना है कि ये रोटेशन कैसा होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक थर्मल रिएक्शन है और थर्मल रिएक्शन के लिए हम इसकी जब क्या, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जब हम फ्रंटियर ऑर्बिटल बनाएंगे दैट इज यहाँ पे psi1 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर को क्या होगी psi2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और psi2 ही क्या होगी, होमो होगी। ठीक है, अब psi2 क्योंकि होमो है, होमो होने की वजह से ये एक psi2 क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो जो ओवरलैपिंग लोब होंगे उनका साइन कैसा होगा, ओवरलैपिंग लोब्स का जो साइन होगा यहाँ पे वो अपोजिट होगा, दैट इज ये प्लस साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड ये माइनस। तो यहाँ पे रोटेशन कैसा हो जाएगा, जब इवन नंबर है तो अपोजिट साइन होंगे लोब्स की, और रोटेशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कॉन रोटेशन। कैसा हो जाएगा, कॉन रोटेशन। तो हमें पता चल गया psi2 इवन है, इवन होने की वजह से कॉन रोटेशन हो रहा है, कॉन रोटेशन। तो यहाँ पे कैसा रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन। अब हमें पता चला कॉन रोटेशन, और ये जो प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो कैसी है, ट्रांस है। जो रिएक्टेंट है यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है ट्रांस। तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस को हम कैसे देखते हैं, ये जो होते हैं राइट साइड में इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, बीच में रोटेशन होता है और लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस, दैट इज यहाँ पे ट्रांस होगी, और रोटेशन कैसा है, कॉन रोटेटिंग मोशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, अपोजिट, दैट इज ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। रिएक्टेंट है ट्रांस और रोटेशन कैसा है, कॉन रोटेशन, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट होगी, दैट इज ये CHO एंड हाइड्रोजन आइटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल हमने CHO को ऐसे बना दिया और हाइड्रोजन को ऐसे बना दिया, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज एक ये अपोजिट है तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे ये ग्रुप लगा होगा CO एंड PH ग्रुप ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोकार्बन चेन C6H13 होगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन एक होगा ऐसे। अब इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट है, दैट इज यहाँ पे Z कन्फॉर्मेशन है, ये Z कन्फॉर्मेशन, और ये कन्फॉर्मेशन कैसा हो गया, E कन्फॉर्मेशन है। तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरफ हम Z कन्फॉर्मेशन लिखें, दैट इज इसको हम ऐसे बना दें, ये CHO लिख दें। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, तो ये कन्फॉर्मेशन कैसा हो गया, Z। दूसरा वाला क्या है, E, दैट इज ये ट्रांस होगा, E कन्फॉर्मेशन ट्रांस होगा। अब यहाँ पे ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी सेम रहेगी, दैट इज ये अबव द प्लेन होगा और OCO एंड ये हो जाएगा PH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज C6H13 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।